नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। तो सरकार की तरफ से इंडिकेशंस बहुत बड़े आ चुके हैं, क्योंकि कल मैं खुद ही एक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में एम्प्लॉय हूं, ठीक है, केंद्रीय एम्प्लॉय हूं। जैसे सरकार ने कहा था कि आप हमारे पोर्टल पे जाइए mygovernment.in पे और अपने अपने आप को रजिस्टर करिए और अपने सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि अब यूनियन के हाथ में कुछ नहीं है। 8वें वेतन आयोग पर आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको कितना अलाउंस देना है, क्या कुछ देना है, सब आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपके जवाब होंगे वैसे हम आपको रिएक्शन देंगे। तो कल मैंने mygovernment.in की साइट खोली, वहाँ पर मैंने अपने आप को लॉगिन किया और जैसे मैं क्वेश्चन आंसर का जवाब दे रहा था, मुझे एक चीज़ बहुत बड़ी नज़र आई। क्योंकि सरकार ने, आप सभी जानते हैं कि ये जो सरकार है, पीछे नोटबंदी सरकार ने की, बहुत से ऐसे फैसले सरकार ने किए जिसको जो लोगों को नहीं मालूम थे कि अचानक हो जाएगा। लेकिन 8वां वेतन आयोग एक ऐसा मुद्दा है, अगर इसमें कोई छेड़छाड़ होती है, अगर कोई गड़बड़ हो जाती है तो सरकार को ही भुगतना पड़ेगा। तो ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैंने क्या नोटिस किया है। मैंने अपने जवाब तो दिए हैं, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है पूछा गया है, मतलब इससे कंफर्म हो जाता है कि 8वें वेतन आयोग का इतिहास, जो फिटमेंट फैक्टर का इतिहास है, वो बदलने वाला है। सरकार सोच रही है कि फिटमेंट फैक्टर को ख़त्म कर दिया जाए, आपकी एक अलग सैलरी बेसिक, जो परमानेंट बेसिक है, वो बना दी जाए। सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा। और जो 18-16 क्वेश्चंस है उसमें से 4 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो आपको ये कंफर्म कर देंगे कि आपके लिए 8वां वेतन आयोग बदलने जा रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी वेतन आयोग में ऐसा नहीं किया सरकार ने, ठीक है। तो शुरू करते इस वीडियो को, वीडियो लास्ट से जरूर देखें। लास्ट में वो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें मैं तो फंसा, लेकिन मैंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट में जरूर बताइए क्या इसका जवाब होना चाहिए, तभी हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर नए चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे आंसर दे रहा था, मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए चुने हैं। आपके सभी 4 क्वेश्चंस आपकी सैलरी पे ही डिपेंड करते हैं, ठीक है। इससे मालूम चल जाएगा फिटमेंट फैक्टर अब नहीं रहने वाला। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो मैंने खास तौर पे 4-5 क्वेश्चन निकाले हैं। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, मुझसे पूछा गया था या सभी से पूछा जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यवर्त के व्यापक आर्थिक प्रभाव होते हैं, ठीक है। इनमें से कुछ उपभोग और बचत को बढ़ावा देने के मामले में सकारात्मक होते हैं, जबकि अन्य उच्च राजकोषीय घाटे, मुद्रास्फीति की संभावनाएं और समग्र विकास एवं जन कल्याण जैसे अन्य व्यय की कटौती के मामले में नकारात्मक होते हैं, ठीक है। इस संबंध में निर्णयों में विकल्पों का चयन शामिल होता है। अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और देश की आकांक्षाओं के आधार पर वह मार्गदर्शक सिद्धांत क्या होने चाहिए जो 8वें वेतन आयोग की समग्र दृष्टिकोण का आधार बने। पहले क्वेश्चन में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि 8 CPC में ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव किया जाए जिससे आपका तो फायदा हो, साथ में देश का भी फायदा हो। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका क्या जवाब आप देंगे, ठीक है। क्या आपकी सैलरी बढ़ानी चाहिए या जो पुराने नियम है, जो वेतन आयोग के नियम है, उसको ख़त्म करना चाहिए। अब क्या इसका जवाब देंगे, ठीक है। इससे इंडिकेशन आपको लग जा रहा है, ठीक है। मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पर जो फिटमेंट फैक्टर के ऊपर है, इस जवाब के बाद जो, अगर ये जवाब मैंने सबमिट नहीं किया है अभी, लेकिन आप जरूर बताइएगा कि फिटमेंट फैक्टर को सरकार चाह रही है बदलना। देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन है। सरकारी वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि, जीवन यापन लागत, मुद्रास्फीति में बदलाव के लिए निरक्षर भविकरण का तत्व, महंगाई भत्ता और वरिष्ठता योग्यता के आधार पर उच्च जिम्मेवारियों के लिए एक तत्व का एक विशिष्ट हिस्सा होता है, ठीक है, जो महंगाई भत्ता है, ठीक है। इस संदर्भ में आपके विचार में वेतन आयोगों के द्वारा अपनाए गए फिटमेंट फैक्टर, ठीक है, फिटमेंट फैक्टर का तात्पर्य क्या है,
यह किस पहलू पर प्रतिबंधित करता है? ऐसे फिटमेंट फैक्टर का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर सरकार ने जोर दिया है, कहा है कि महंगाई भत्ता जो आपको मिलता है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो इसमें फिटमेंट फैक्टर का क्या रोल है? अभी तक जितने भी वेतन आयोग आए हैं, फिटमेंट फैक्टर क्या फ़ायदा आपको करेगा? ठीक है, अगर सरकार चाहे तो फिटमेंट फैक्टर खत्म कर सकती है, एक निश्चित राशि आपको दे सकती है और आपके डीए को बढ़ा सकती है। फिटमेंट फैक्टर क्या रोल है? आपसे पूछा गया है कि फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे इंडिकेशन लग रहा है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर के ऊपर 8वें वेतन आयोग में एक बड़ा फेरबदल यहाँ पर करेगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या देना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आगे बढ़ा एक क्वेश्चन और यहाँ पर जो है हमारे सामने आया, जो आपके पे स्केल के ऊपर है। जैसे यूनियन यहाँ पर कह रही थी कि जो छोटे पे लेवल हैं उनको बढ़ाया जाए, उनको मर्ज कर दिया जाए। तो इसके ऊपर यहाँ पर सरकार की तरफ से क्वेश्चन आया है। देखिए, सरकारी रोजगार संगठित क्षेत्र का हिस्सा है। देश का कार्यबल एक बहुत बड़ा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्र और गिग इकोनॉमिक में है। ठीक है, आपके विचार में सरकार द्वारा लागू किए गए शुरुआती स्तर पर वेतनमान जो एंट्री लेवल पे स्केल है, क्या अपनाचित है? गिग क्षेत्र में मुआवजे की पद्धतियाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब जो स्टार्टिंग का पे लेवल है, आप सभी जानते हैं कि मेनली जैसे 7 CPC में यहाँ पर 18,000 सैलरी कर दी गई थी। ठीक है, यही 6 CPC में यहाँ पर 7,000 सैलरी थी। तो 8 CPC में स्टार्टिंग सैलरी कितनी होनी चाहिए? इसलिए ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर को तो सरकार ने निगलेक्ट कर दिया कि फिटमेंट फैक्टर का तो कोई रोल ही नहीं। आप बताइए फिटमेंट फैक्टर क्या है? तो आपसे ये क्वेश्चन किया गया है कि 8 CPC में आपका जो वर्तमान पे स्केल है, जो सभी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी सरकारी कर्मचारी, जैसे मान लीजिए 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है, 8 CPC में, तो इसका इफेक्ट जो है बाकी सेक्टरों में पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर हो गए या फिर और बॉडीज़ हो गई। ठीक है, सभी पर ये पे स्केल पर डिपेंड करेगा। तो सरकार ने पूछा है कि इसका क्या इफेक्ट करेगा आपके ऊपर और बाकी एम्प्लॉयज़ के ऊपर। ठीक है, तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि हमारी सैलरी कितनी से स्टार्ट होनी चाहिए। इसका सभी आंकलन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर पूछा गया था, ये भत्तों के बारे में है, बोनस के बारे में है। देखिए, बोनस के बारे में जो आपको दिवाली बोनस मिलता है, इसके ऊपर भी सरकार ने क्वेश्चन किए हैं आपसे। देखिए क्या किया है, उपभोक्ता बोनस PLY सरकार कुछ कर्मचारियों जैसे रेलवे, डाक कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि गैर उपभोक्ता संदर्भ बोनस सशक्त बलों के कुछ कर्मी सहित केंद्र सरकार के विशिष्ट कर्मचारियों को दिया जाता है। ठीक है, प्रदर्शन के उत्कृष्ट पुरस्कार बनने के लिए बोनस संरचना को कैसे पुनर्कल्पित किया जा सकता है? और PLY जो बोनस समान आधार पर 60 दिनों का वेतन दिया जाना जारी रहना चाहिए अथवा व्यक्तिगत प्रदर्शनों के आधार पर इसे अंतर होना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा फर्क है। जैसे सरकार ने कहा था, एक क्वेश्चन आपको शायद पिछले साल आया था कि जो आपको दिवाली बोनस मिलता है, दिवाली बोनस जो आपको दिया जाता है, बाकी के गिफ्ट दिए जाते हैं, उसको बंद कर दिया जाए। जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस होगा उसके आधार पर पैसे बांटे जाएं। तो इसके आधार पर ही क्वेश्चन किया गया है, क्या ये बोनस बंद कर देना चाहिए? क्या आपको जो रेगुलर मिल रहा है 60 दिन का बोनस, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए कि बोनस आपको बढ़ाना चाहिए? तो इसका सीधे से जवाब आपको होगा कि जो ये बोनस की प्रक्रिया है, ये आपको मालूम है 6 CPC के अनुसार आपको मिल रही है, 7 CPC के अनुसार भी नहीं मिल रही, ना 8 CPC के अनुसार मिलेगी। तो ये पुरानी नीतियां हैं जो ख़त्म करना चाहिए और इसको नए सिरे से कैलकुलेट करना चाहिए, तभी आपको बोनस का फ़ायदा मिलेगा। सीधा सीधा आंसर इसका है। अगला क्वेश्चन है कि आपके महंगाई भत्ते के ऊपर है। ये बहुत 10 क्वेश्चन किया गया है कि 10 वर्षों में, जो आप सभी जानते हैं कि 10 वर्षों में जो है मुद्रास्फीति की दरें कैसी रही हैं, आपका महंगाई भत्ता कैसा है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन किया गया है। पेंशन के ऊपर क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर भत्ते के ऊपर क्वेश्चन किया गया। तो कुल मिला के सरकार ने आपको टारगेट किया है, यहाँ पर यूनियन का रोल ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चंस किए गए हैं उसका जो आंसर आप देंगे वही आपका इफ़ेक्ट जो है आपके वेतन पे करेगा, आपके 8 CPC पे करेगा।
मुझे तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन जो लगा वो आपके फिटमेंट फैक्टर के ऊपर लगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या 8 CPC में ज़रूरी है। मुझे लगता है सरकार नहीं सोच रही है इसके बारे में, या हम बहुत हल्ला मचा रहे हैं कि हमारा फिटमेंट फैक्टर इतना हो जाएगा, हमारा फिटमेंट इतना हो जाएगा, यूनियन भी कह रही है, लेकिन मुझे लगता है हमें ये चीज़ें छपी हैं उसके अनुसार लगता है कि फिटमेंट फैक्टर बहुत ज़्यादा रोल अदा नहीं करता सरकार की नज़र में। ठीक है, तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या आपने साइट पे विजिट किया है, क्या आपने अपने क्वेश्चन आंसर सबमिट किए हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।